Hi kids, hello everyone. My name is Priya and I'm here today to talk about mental health and stress. Some of you might have met me before. I visited Lucknow and I met some Sartha kids a few years ago. So I'm K ma'am's younger sister, K ma'am ki choti behan hu. And I live in Australia and I work as a psychologist. तो आई गेस जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट आप कैसे फील करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, और आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली। तो इसमें आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ योर लाइफ। आप इन रियलिटी आप अपनी लाइफ के खुद एक्सपर्ट हैं। यू नो द बेस्ट अबाउट who you are, how you feel, and what's going on. आपके mind में क्या चल रहा है? So today's workshop will just hopefully help you to get an understanding कि mental health क्या होता है, how do you know or how can you identify if you are stressed, and what can you do, some things that might help you to improve and manage your stress better. आप दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, और हम दो कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, विच आर एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंड विल टॉक अ लिटिल बिट फर्दर अबाउट देम. But as we talk about mental health, please remember that ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है, और काफी बार इस बारे में बात करने से इट कैन ब्रिंग अप सम डिफिकल्ट इमोशंस, भावनाएं जो हमारे होते हैं. तो इफ यू आर फीलिंग दैट वे, प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज टेक अ ब्रेक, talk to someone, and then come back. So please look after yourself during today's session. Okay. So I would like to start with Australia में हम कोई भी workshop या webinar करने के पहले we do something which is called acknowledgement of the country, and ये basically हम अपना respect pay कर रहे हैं यहाँ के पूर्वजों को जिन्होंने इतने हजारों सालों से इस land को देखा है, and we acknowledge कि हम उनकी land पे आज रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं. So I would like to do that, but आप में से सब लोग मुझे इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं, काफी आप लोग मोस्टली लखनऊ में हैं. हो सकता है आपकी फैमिलीज लखनऊ से ना हो, किसी और सिटी से लखनऊ मूव हुए हो. तो प्लीज टेक अ मिनट टू एक्नॉलेज आप किस लैंड पे हैं, वहाँ के अपने पूर्वजों को थोड़ा अपना रिस्पेक्ट पे करिए. वी आर प्रिविलेज्ड कि हम इतने फ्रीडम से रह सकते हैं, और बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करके उस लैंड को संभाल के रखा है. सो जस्ट a minute of respect for them before we move on. So the way today's webinar will be, I've got some slides for you and I will share them on the screen and I will talk through those slides. If you have any questions, because this is a pre-recorded session, आप pause करिए, वापस भी देख सकते हैं. Keep a pen and paper handy so you can write your questions, and I will talk about कि आप उन क्वेश्चंस के साथ आगे क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. बट yeah, just listen and enjoy yourself. Okay, so I'm going to share my screen here. Great. There we go. So mental health and stress. So आज हम बात करेंगे mental health क्या होता है and to understand stress a bit better. Okay, so let's start with what is mental health. Mental health क्या होता है? तो जैसे आपका फिजिकल हेल्थ होता है, वो क्या होता है? आपकी बॉडी में अगर आपको कुछ दर्द हो रहा हो, पेट खराब हो, बुखार हो, सर्दी खांसी, ये सब आपका फिजिकल हेल्थ है. आपकी बॉडी से जो भी रिलेटेड है, आउटर बॉडी से रिलेटेड, वो सारा फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है ना. वैसे ही मेंटल हेल्थ है आपके मन का हेल्थ. आपके कैसे विचार हैं, कैसी सोच है, आपके मन में क्या चल रहा है, दैट इज योर मेंटल हेल्थ. तो जब आपके कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, अगर आपको बहुत तेज बुखार हो गया या बहुत पेट दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है, तो क्या होता है? आप नहीं तो मम्मी पापा के पास जाते हैं, काफी बार डॉक्टर के पास जाते हैं पूछने की बहुत दिनों से दर्द चल रहा है, आप दिखाना चाहोगे, मेडिसिन लेना चाहोगे, और ये बहुत नॉर्मल है ना. अगर किसी का आपको पता चले कि उनको बुखार हुआ था, तो आप उनका मजाक उड़ाओगे? शायद नहीं. या उनको ये तो नहीं बोलोगे कि वो देखो कितना कमजोर है, अरे डॉक्टर के पास क्यों गया, है ना. हम तो इनकरेज करते हैं कि अगर किसी की तबीयत ठीक ना हो तो क्या बोलते हैं, भाई जाके डॉक्टर को दिखाओ, मम्मी पापा को बताओ.
तो मेंटल हेल्थ बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हो कि आपको मन में अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बुरे विचार आ रहे हैं या उदास फील हो रहा है, तो दोज आर साइंस कि यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो हो सकता है हम बात करेंगे आज कि आप क्या कर सकते हो उसमें, बट वेरी सिमिलरली यू विल प्रोबेबली गो टू योर पेरेंट्स या आप किसी से बात करेंगे कि कुछ इसमें शायद डॉक्टर के पास जाएंगे। और इसमें बिल्कुल भी अगर आपके साथ कोई शेयर करता है कि उनके वो ये स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बिल्कुल भी उनका किसी भी चीज के लिए मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे सबको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होना बहुत कॉमन है। ओके, तो मेंटल हेल्थ इज हाउ वी थिंक एंड हाउ वी फील। तो हमारी जो सोच है या हमारे जो अंदर जो भावनाएं हैं, दैट इज व्हाट इज मेंटल हेल्थ। और हम कैसे अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो लाइफ हमेशा सेम तो नहीं रहती, कुछ दिन थोड़े अच्छे होते हैं, मजा आता है, अच्छी कुछ चीजें होती रहती हैं, एंड समटाइम्स थोड़े डिफिकल्टीज भी होते हैं और इतना ग्रेट नहीं रहता। तो हम उनको कैसे अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करते हैं, दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। ओके, so one good way, to अब मैं थोड़े बोरिंग स्टैट्स बात करना चाह रही हूँ, बट द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ टुडे इज बिकॉज इंडिया में जो हमारी पॉपुलेशन है 121 करोड़ की, उसमें से 30% यंग लोग हैं। तो यंग लोग जो बोलते हैं वो कौन सी एज के हैं? 10 से 24 ईयर्स के बीच में। दैट इज द एज ब्रैकेट ऑफ यंग पीपल इन इंडिया, एंड 30%, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यंग लोगों की, विच इज फैंटास्टिक। अब इसमें से 2014 के रिसर्च में से मैं आपको बता रही हूँ, तो ये 6 साल पुराना रिसर्च है, दिस मस्ट हैव गॉन अप बाय नाउ, बट एटलीस्ट 20% जो यंग लोग हैं उनमें से उनको कुछ ना कुछ लाइफ में डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जब उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे अपने लाइफ में। ओके, तो जब ये जो 20% लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये 7.5 करोड़ यंग लोगों की बात कर रहे हैं हम। ओके, सो इट इज अ बिग 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 नंबर एंड अ बिग पॉपुलेशन, which is why it's really important to understand mental health, to know what is stress, and to find ways of managing it. Okay, so one good way of an easy way to think about mental health, or just how ups and downs are, is like the weather. तो weather क्या होता है? कभी बहुत अच्छी धूप निकली होती है, सनी डे होता है, कभी थोड़ा क्लाउडी रहता है, और कभी बहुत बारिश एंड स्टॉर्मी वेदर हो जाता है। आई थिंक अभी तो वहां पे काफी ऐसा ही चल रहा है कि एक दिन में सारे ही वेदर्स दिखते हैं काफी बार। तो हमारा जो अंदर का जो हमारा मेंटल हेल्थ होता है, वो भी काफी बार ऐसा अप एंड डाउन चलता है कि कभी बहुत अच्छा, हमको थोड़ा ब्राइट सनी जैसे ऐसे एनर्जी रहेगा, सब अच्छा लगता रहेगा, फिर थोड़ा सा ऐसे थोड़ा ठीक नहीं लगेगा जब क्लाउडी फील होता है, और फिर समटाइम्स वी आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट जब ये थोड़ा स्टॉर्मी वेदर होता है। तो काफी बार आप जब सुबह उठे तो हो सकता है आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा हो, बट लेटर ऑन इन द डे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो रहा हो, या हो सकता है सुबह उठते से ही आपको घबराहट हो रही हो या अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन बाद में दिन में थोड़ा सा ठीक लगने लगे। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि हम सब लोग इस कंटिन्यूम पे रहते हैं कि थोड़ा कभी अच्छा लगता है, कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, कभी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, और दिस कैन चेंज। तो लेट्स लुक एट व्हाट डज स्ट्रेस लुक लाइक। तो जो हमारा मेंटल हेल्थ होता है ना, ये फिजिकल हेल्थ से बहुत क्लोजली अटैच्ड होता है, कि जब भी हमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका इम्पैक्ट रहता है हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी। तो जब हमको स्ट्रेस होता है, किसी भी चीज का स्ट्रेस हो, उसकी बहुत सारे साइंस होती हैं जो हमारी बॉडी देती है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं, तो उसमें काफी लोगों का पेट काफी खराब हो जाता है। खाने से जरूरी नहीं है हमेशा हो, काफी बार स्ट्रेस से भी आपके पेट में ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ लोगों को थोड़े से चक्कर आते हैं या बहुत लाइट हेडेड फील होता है। काफी लोग अपने यहाँ पे बहुत टेंशन रखते हैं, जॉ में, है ना, अपने दांतों के यहाँ पे ऐसे दांत कसते रहते हैं, पीसते रहते हैं। दैट कैन बी पार्ट ऑफ स्ट्रेस एज वेल। या आपकी बॉडी अगर थोड़ी सी ऐसे आप शेक कर रहे हो, अगर आपको ऐसे ट्रेम्बल फील हो रहा हो। थकान, अगर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है विदाउट एनी रीजन एज वेल, दैट कैन बी पार्ट ऑफ स्ट्रेस। हेडेक्स अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहे हो, दैट कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेस एज वेल। और बॉडी में जनरली बहुत पेन, कुछ ना कुछ दुख रहा है आपका, तो ये सब काफी स्ट्रेस के साइंस हो सकते हैं। सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि जो हमारा फिजिकल हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है, ये दोनों बहुत क्लोजली इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से।
तो अब मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूंगी विच इज कॉल्ड स्ट्रेस बकेट। तो आप इस इमेज को देखिए, लेकिन आई विल टॉक यू थ्रू इट इज वेल। ओके, सो बेसिकली वन गुड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट स्ट्रेस इज थ्रू एक ये मेटाफर है जो स्ट्रेस बकेट का है। तो आप सब इमेजिन करिए कि हम सबके सर के ऊपर एक बाल्टी है। ठीक है, बकेट बाल्टी होती है, तो हमारे सबके सर के ऊपर एक बाल्टी है। आपके सर के ऊपर एक बाल्टी है, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, टीचर्स के, मैम, मेरे, हम सबके सर के ऊपर एक बाल्टी है। ओके, और ये बाल्टी क्या है? ये बाल्टी ये है कि हम कितना स्ट्रेस एक बार में रख सकते हैं, कितना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं एक बार में। तो ये जो पानी होता है ना बाल्टी में, मान लो ये स्ट्रेस है तुम्हारे बाल्टी में। ओके, तो हम सबकी बकेट्स दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, किसी की बकेट थोड़ी सी छोटी रहेगी, किसी की थोड़ी सी बड़ी रहेगी। अब ये क्यों अलग अलग साइजेस की है? ये इसलिए है क्योंकि काफी बार एज के साथ हमारी बकेट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। काफी बार लोगों की लाइफ में काफी डिफिकल्ट चीजें होती हैं जिसके कारण वो बकेट शायद थोड़ी अलग दिखे। हमारी पर्सनैलिटी के कारण भी ये बकेट थोड़ी डिफरेंट लग सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण ये बकेट थोड़ी सी अलग अलग सबकी होती है। ठीक है, बट मान लीजिए, इमेजिन करो कि एवरीबडी हैज अ बकेट ऑन देयर हेड। ठीक है, और हम सब अपना डेली का स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। अब एवरीडे बेसिस पे, इवन अगर आप अवेयर ना हो, आपके बकेट में थोड़ा पानी यानी थोड़ा स्ट्रेस आप कैरी कर रहे हो। ठीक है, अब ये स्ट्रेस क्या हो सकता है? अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको पता है यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपका अलार्म बजेगा, यू हैव टू ड्रेस अप, हो सकता है घर के थोड़े से काम हो, यू हैव टू गो टू स्कूल। अगर कुछ एग्जाम्स चल रहे हो, असाइनमेंट्स या होमवर्क हो, तो थोड़ा सा वो बकेट आई थिंक और भारी हो जाता है, थोड़ा और स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन लाइफ में और भी चीजें होती हैं जिससे ये स्ट्रेस भरता जाता है। तो अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, अगर मम्मी पापा लोगों के थोड़े से झगड़े चल रहे हो, तो उससे भी आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर थोड़े पैसों की प्रॉब्लम चल रही हो, और या अगर आप काम कर रहे हो, उससे भी आपका स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ सकता है। काफी बार अगर नींद ठीक से नहीं हो रही हो, आपकी हेल्थ ठीक ना हो, उससे भी आपका बकेट बढ़ सकता है। और हो सकता है काफी बार फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट होना, ये तो कॉमन बात है, बट इन चीजों से भी आपका स्ट्रेस बकेट बढ़ सकता है। तो अगर आप इमेजिन करो कि इस बकेट में पानी भरता जाए, ये जो नल है ये तो आपका स्ट्रेस है, ये नल तो बस फुल टाइम खुला है, इसमें स्ट्रेस आता जा रहा है जैसे इस फोटो में है। इमेजिन करिए कि ये बस स्ट्रेस भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। एक पॉइंट के बाद क्या होगा? वो पानी बहने लगेगा बकेट से, है कि नहीं? ओवरफ्लो होगा। तो जब वो ओवरफ्लो होता है, तो फिर कुछ लोगों को ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन होता है, गुस्सा आता है, सब टाइप की चीजें होती हैं। ठीक है, मेल्टडाउन्स होते हैं। तो ये रियली इंपॉर्टेंट है कि वी नो what our stress bucket is and what is coming in। तो हम सबको ये पता हो कि ये जो टैप जो ऑन है, ये क्या स्ट्रेस आ रहा है हमारे बकेट में, और हमारा बकेट कितना फुल है। ओके, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपका बकेट कितना फुल है। अगर आपको पता है कि ये बकेट थोड़ा ज्यादा भरता जा रहा है, हाउ कैन यू मैनेज इट? आपको नीचे बकेट के नीचे एक नल दिख रहा है जहाँ पे कोपिंग स्किल्स लिखा हुआ है। तो वन वे ऑफ मैनेजिंग दिस वाटर कैन बी कि आपने एक नीचे एक नल लगा दिया, और जो ऊपर से पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा नीचे से भी बहता जा रहा है, तो फिर तो क्या बकेट ओवरफ्लो नहीं होगी ना। तो ये जो नीचे का टैप है ये क्या है? ये है हमारे कोपिंग स्किल्स, यानी जो हम लाइफ में काफी सी चीजें करते हैं, हम आगे भी बात करेंगे, जिससे आप थोड़ा स्ट्रेस अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो कोपिंग स्किल्स है ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कोपिंग स्किल्स ये हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके लिए आपके साथ कोई बात करने वाला है। हो सकता है आपके बहुत अच्छे इंटरेस्ट हो कि आपको ड्राइंग करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, कुछ और करना पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है। तो ये सब आपके कोपिंग स्किल्स हैं, है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि हमको अपना स्ट्रेस बकेट पता हो, हमको ये पता हो कि हमको किन चीजों से स्ट्रेस होता है, कितना ज्यादा वो स्ट्रेस है, और हम वो स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो स्ट्रेस कम करने के लिए। ओके, सो इसको आप ध्यान से देखिए, और हम इस स्लाइड पे लास्ट में वापस भी आएंगे। ओके ओके, सो वी आर नाउ मूविंग ऑन टू एंजाइटी। मैंने आपको बोला था हम एंजाइटी और डिप्रेशन को थोड़ा और पास से देखेंगे आज। तो लेट्स लुक एट व्हाट इज एंजाइटी। ओके, सो एंजाइटी जैसे बोलते हैं ना, एक वो जो घबराहट होती है, चिंता होती है, ये सब एंजाइटी होती है।
So it is very normal for everyone to feel worried sometimes. अब आप भी अपने बारे में सोचें, अपने आजू बाजू के लोगों के बारे में सोचें, तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी घबराहट ही नहीं हुई हो. दिस इज वेरी वेरी कॉमन कि कभी ना कभी आपको लाइफ में किसी चीज को लेके चिंता हुई होगी, किसी चीज को लेके घबराहट हुई होगी. अब वो चिंता आपके स्कूल को लेके हुई हो, पढ़ाई को लेके हुई हो, किसी भी चीज को लेके हुई हो, तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है. एंजाइटी क्या होता है? तो एंजाइटी तब होता है जब ये जो चिंता हो रही है, ये जो वरी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है आपको, ये इट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग थिंग्स एंड एंजॉइंग थिंग्स. तो दो चीजें हैं. इट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग थिंग्स यू वांट टू डू. तो उस एंजाइटी के कारण आप जो यूजुअली करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं. तो काफी लोग जो बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, तो काफी बार वो उस एंजाइटी के कारण स्कूल नहीं अटेंड कर पाते, या काम पे नहीं जा पाते, या दे कांट गो आउट ऑफ द हाउस समटाइम्स, अपना घर नहीं छोड़ पाते. तो वो आपको जो चीजें आप नॉर्मली करते हो वो करने नहीं दे रही है, तो वो फिर थोड़ा सा आपको पता है कि तब ये प्रॉब्लम है. ठीक है. और दूसरी चीज है कि आपको वो एंजॉय नहीं करने दे रही है. सो आपकी लाइफ में काफी सी चीजें होंगी जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है. वो बाहर खेलना कूदना हो, फ्रेंड से मिलना हो, गप्पे मारना हो, जो भी हो, है ना. तो काफी बार ये जो चिंता और एंजाइटी होती है, इसके कारण हम अपनी लाइफ में जो चीजें एंजॉय करते हैं वो एंजॉय करना बंद कर देते हैं. एंड काफी बार एंजॉयमेंट कम होने के कारण धीरे धीरे वो चीजें कम करना शुरू कर देते हैं. तो ये आपके लिए वार्निंग साइंस है. ठीक है. ये बिल्कुल आपके लिए रेड लाइट है कि अगर आपको वो चिंता इतनी ज्यादा हो रही है कि वो आपको चीजें नहीं करने दे रही है या आपको एंजॉय नहीं करने दे रही है, तो यानी यू नीड टू टॉक अबाउट इट. The other thing is important to remember with anxiety and with depression is कि कितने टाइम के लिए. तो अगर आपको एक दो दिन किसी चीज को लेके चिंता हो रही है, अभी हमारे पूरे ग्लोब में देयर इज कोरोना वायरस गोइंग ऑन, तो लॉट ऑफ पीपल आर वरीड अबाउट दैट एज वेल. ये सब चीजें तो बिल्कुल नॉर्मल है कि हमारे आजू बाजू चीजें ऐसी चल रही है कि थोड़ा सा टेंशन सबको होगा. बट अगर आपको वो दिन रात किसी ना किसी चीज को लेके टेंशन फॉर 2 weeks और मोर हो रहा है, तो देन दैट इज अ गुड sign कि you might be struggling a little bit. एंजाइटी काफी चीजें जो रियल होती हैं उनको लेकर भी होती हैं, और काफी जो एक्चुअल में नहीं होती हैं उनको भी लेकर होती हैं. कि हम बहुत आगे का सोच के बहुत ज्यादा चिंता करने लगे हैं, या जो पास में हो चुका है उसको लेके बहुत चिंता करने लगे हैं. तो काफी बार जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो रियल होती है, बट काफी बार वो रियल नहीं भी होती है, क्योंकि हमारा माइंड हमको उस चीज को सोच के एंजाइटी क्रिएट कर रहा है. ओके. तो one good way to understand this is imagine करिए thousands of years ago इंसान कैसे रहते थे. जंगलों में रहते थे. कोई ऐसे घर वर तो होते नहीं थे, है ना. अपने जाके हंट करते थे, एनिमल्स मारते थे, खाते थे, और ऐसे ही रहते थे. तो उस टाइम पे अगर कोई आदमी अकेला जंगल में घूम रहा हो और अगर उसके सामने एकदम से शेर आ जाए, तो क्या होगा? तो उसको ऑब्वियसली शेर को देख के घबराहट होगी कि ये डेंजर है, सामने तो डेंजर है ना शेर. तो एंजाइटी जो है वो एक कारण से है, और उसका एक आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इंपॉर्टेंस भी है कि जब कुछ डेंजर हमारे सामने होता है तो हमारी बॉडी हमको सिग्नल देती है कि आप सेफ नहीं हो और आपको कुछ करना है. अब उस जमाने में नहीं तो वो इंसान दूर भाग जाएगा वो शेर से अपनी जान बचाने को, या फिर अगर उसके पास हो सकता है कुछ अगर कुछ टूल्स हो तो वो लड़ेगा उस टाइगर से अपनी जान बचाने को. तो आपकी बॉडी को वो सिग्नल दे रहा है कि ये डेंजर है और मुझे इससे नहीं तो लड़ना है, नहीं तो इससे दूर भागना है. ठीक है. तो ये जो बॉडी को आपको जो सिग्नल मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस इंसान को यही ना पता हो कि ये टाइगर जो है, ये जो लायन है, वो डेंजरस है, जो भी वो वाइल्ड एनिमल हो ये डेंजरस है, तो फिर क्या होगा? वो तो खा जाएगा इंसान को, है ना. सो एंजाइटी इज दैट काइंड ऑफ दैट डेंजर सिग्नल जो है वो इम्पोर्टेंट है. लेकिन अब हमारी लाइफ में आजू बाजू ना कोई लायन है ना कोई टाइगर है ना. तो जो हमारे जो डेंजर्स हैं वो काफी चेंज हो गए हैं, तो काफी बार वो रियल नहीं होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी, हम सब ह्यूमन बॉडीज ऐसी गियर्ड है उस डेंजर को पहचानने में, और काफी बार हमको जो रियल डेंजर्स नहीं होते हैं वो भी सिचुएशंस डेंजरस लगते हैं. लेकिन इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो गट फीलिंग है, जो आपके अंदर की फीलिंग है, अगर आपको कोई सिचुएशन सेफ नहीं लग रही है तो आप अपने उस गट फीलिंग को बिल्कुल सुने, क्योंकि आपकी बॉडी जो आपको सिग्नल देती है काफी बार वो बिल्कुल सही देती है. ठीक है. ओके.
सो व्हाट कैन एंजाइटी फील लाइक? तो आपको क्या, some of the signs to identify that you might be feeling anxious. Okay, let's look at them. So constant worrying. So in one of the main symptoms of anxiety can be कि आप constantly worry कर रहे हो, चिंता कर रहे हो किसी चीज को लेके. Okay. बटरफ्लाइज इन द स्टमक. तो ये क्या होता है? तो पेट के अंदर बीच में ऐसे काफी बार ऐसी फनी सी फीलिंग आती है, ऐसी गुड़गुड़ टाइप की. वो थोड़ा सा टेंशन के कारण आती है. सो दैट कैन बी अ सिग्नल ऑफ एंजाइटी. ओके. बहुत पैनिक, बहुत ज्यादा घबराना, है ना? या ऐसा कि जैसे हार्ट अटैक आ रहा हो, कि आपका हार्ट रेट बहुत फास्ट हो गया हो. दैट कैन बी अ वेरी गुड साइन ऑफ एंजाइटी. आपकी बॉडी काफी बार शेक करती है, आपको पसीना आ सकता है उन चीजों के कारण. और कुछ सिचुएशंस को अवॉइड करना. तो अगर आपको लोगों से मिलने से घबराहट होती है तो आप शायद वो अवॉइड करना चाहेंगे. अगर आपको स्कूल जाने से घबराहट होती है तो हो सकता है आप वो अवॉइड कर रहे हो. तो जिस भी चीज से आपको घबराहट हो रही है, इट्स क्वाइट लाइकली कि आप उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू, और इसके अलावा भी बहुत साइंस हो सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द मेन वंस. Really important to know what are some of the signs of anxiety. Okay. So we will now move on to the next one, which is about depression. So depression क्या होता है? तो depression word आपने शायद सुना होगा. तो again, just like anxiety, it is very normal for all of us to feel sad sometimes. ठीक है? Especially जब भी अगर आपकी लाइफ में कुछ difficult हुआ हो, अगर कोई बुरी न्यूज आई हो, तो ये तो बहुत नॉर्मल रिएक्शन है कि आपको बुरा लगेगा, आपको थोड़ा दिन दुख रहेगा, सैड फील होगा. सो दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल फॉर ऑल ऑफ अस टू फील सैड समटाइम्स. द डिफरेंस इज, again like anxiety, if that sadness stays every day or most days for more than 2 weeks and आपको constantly वैसा ही feel हो रहा है उदास, तो फिर it's probably a sign that you need some help. तो again there are lots of parallels, common चीजें हैं डिप्रेशन एंजाइटी के बीच में. सो डिप्रेशन क्या होता है? जब वो जो सैडनेस है आपके अंदर, इट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग थिंग्स, है ना? आपको मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, कहीं जाने का, किसी से मिलने का, स्कूल जाने का. आपको कुछ मन ही नहीं कर रहा है और आप किसी चीज से एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है आपको. ओके. सो दैट इज पार्ट ऑफ द डिप्रेशन. एंड अगेन इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आपको बहुत लो फील होता है, या ऐसा लगता है कि आप जैसे बीमार से हो, ऐसे थकान सी रहती है. ओके. सो व्हाट आर सम ऑफ द सिम्टम्स to look out for? So one of the big ones can be isolating yourself. So a lot of the times when people are feeling sad and they're feeling low, they're feeling depressed, वो अपने आप को अकेला रहना चाहते हैं. वो किसी से बात करने की उनमें ना एनर्जी है, ना उनको मजा आ रहा है उसमें, है ना? सो इफ यू नोटिस समवन और इफ यू नोटिस योरसेल्फ कि आप पहले काफी दोस्तों से मिलते थे, आपको पसंद आता था वो सब करना, लेकिन अभी उस चीजों में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और आपको अकेले रहने में बेटर लग रहा है, सो दिस कैन बी अ साइन कि आप शायद थोड़ा सैड फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो. फीलिंग टायर्ड, अगर आपको कॉन्स्टेंटली थकान हो रही है, बहुत टायर्ड फील रहते हो, और आपके हो सकता है सब आजू बाजू मम्मी पापा बोल रहे हो, अरे तुम क्या करते हो इतना जो थकान होती है, दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन कि यू माइट बी स्ट्रगलिंग विद समथिंग. ओके. आप काफी बार आपको ये थॉट्स आ सकते हैं कि यू नो गुड, कि आप जो है आप किसी चीज कुछ अच्छे से नहीं कर पाते हो, आपको अपने वर्थलेसनेस थोड़ा सा फील होता है, नो? सो यू कैन हैव फीलिंग्स दैट यू नो गुड. Then you're feeling sad for longer than usual. We just spoke about that. Loss of motivation. तो motivation क्या होता है? वो drive होता है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, या आप स्कूल जा रहे हो, अच्छे एग्जाम्स में अच्छे से करना है, अगर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, मतलब whatever you're doing that you are motivated and you're driven. जब वो एकदम खत्म हो जाता है कि आपको कुछ आगे मतलब मोटिवेशन ही नहीं है लाइफ में कुछ करने का, that can be a big sign of feeling depressed. And the other one is, मैंने जैसे कहा था, physical health and mental health very correlated. So changes in your sleep and your appetite. तो appetite क्या होता है? भूख. तो काफी बार both anxiety and depression में आपकी appetite में change आ जाता है. तो काफी बार खाने का मन नहीं करता, या थोड़ा सा नॉजिया फील होगा कि पेट एकदम भरा भरा लगता है कि आप खा ही नहीं रहे हो ज्यादा, या काफी लोग ज्यादा खाते हैं कि उनको बहुत ज्यादा खाने का मन करता है. And sleep is the same, that some people, at times we are struggling to fall asleep, तो रात को नींद नहीं आ रही है, काफी टाइम तक आप चिंता में जगे हुए हो, या ये भी हो सकता है कि आप नॉर्मल से ज्यादा सो रहे हो.
ठीक है। तो अगर कोई चेंज हुआ है आपके स्लीपिंग में या आपके खाने में, दैट कैन बी अ गुड साइन एज वेल। तो ये साइंस याद रखिए एंजाइटी और डिप्रेशन के, दे आर वेरी सिमिलर इन अ लॉट ऑफ वेज, बट वन इज अबाउट थोड़ा सा आप जहाँ चिंता कर रहे हो और आपको बहुत ज्यादा वरी हो रही है, एंड दिस इज अबाउट फीलिंग सैड, एंड समटाइम्स इट कैन बी अ मिक्स ऑफ बोथ एज वेल। ओके, सो रियली इम्पोर्टेंट दैट आप अपने और अपने आजू बाजू के लोगों में ये चीजें आइडेंटिफाई कर सको अगर आपको दिखता है तो। ओके, सो अगेन कमिंग बैक टू आवर इनिशियल मेटाफर, जो मैंने वेदर के बारे में बात की थी, आपका मेंटल हेल्थ भी उसी स्पेक्ट्रम पे रहता है। सो देर आर सम डेज, even when you are going through anxiety and depression, there's some days when you are doing really well, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है आपके आजू बाजू, and then there are some days when you're not doing so well, जब आप बहुत struggle कर रहे हो। It is really important to know कि आप कौन से कहाँ पे हो स्पेक्ट्रम में, है ना, एंड इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू नो कि क्या साइंस है, आपको कैसे पता चलेगा when you're not doing so well, so that you can ask for help or that you can help someone. Okay, so it's really really important to remember कि अगर आप if you're not doing so well, अगर आप struggle कर रहे हो तो हमेशा वैसा नहीं रहेगा, it will change into sunny days, it will change into days when you're actually doing well as well. Okay, all right. So let's look at some things that can be helpful. So I've just put some things on the slides, but of course इससे बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जो आप खुद कर रहे हो या और कर सकते हो to feel better. तो जब हम वो नल की बात कर रहे थे ना, जो नीचे वाला टैग था on coping skills, these can be some of the things that you do on a day-to-day basis to cope better. Okay, so keep doing things that you love. So all of us, we have some interest and some passions. So that can be maybe you love reading a book, maybe you like kind of, playing some games, catching up with friends, whatever it is, आपको जो भी आपका इंटरेस्ट हो, खेल कूद जिस भी चीज में हो, लोगों से मिलने में, बाहर जाने में, अभी तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, बट अदरवाइज टॉकिंग, whatever your interest is, keep doing the things. So आप जिस भी चीज में आपको रुचि है, उसको आप हमेशा उस चीज का ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए वो करने में। ओके, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डू, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न स्किल्स फॉर टफ टाइम। सो कुछ नई चीजें जो आप सीख सको, जिससे जब व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग आप उन चीजों को यूज कर सको। सो दैट कैन बी द स्किल्स कैन बी अराउंड माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा, उस टाइप की चीजें, है ना, जो आप धीरे धीरे सीख के आपके पास एक आपका वो रहेगा, टूल बॉक्स रहेगा कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसमें से कुछ कुछ अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो। ब्रीदिंग टेक्निक्स कैन बी रियली हेल्पफुल एज वेल। ईटिंग हेल्दी, तो अच्छा खाना खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, अंडे, जो हमारा हेल्दी फूड है, रादर देन फैट फूड खाना, चिप्स खाना, तो अच्छा हेल्दी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है जहां हो सके। क्रिएटिंग कनेक्शन, so what does that mean? You know, forming connections with friends and family. ठीक है, तो आप जब अपने किसी के साथ आपका कनेक्शन रहता है, आपका क्लोज रिलेशनशिप रहता है, आप उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपके पास एक सेफ कनेक्शंस हैं, वो फैमिली में भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम स्पेंड करो वो कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए और उनको रखने के लिए, बिकॉज दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर मेंटल वेलबीइंग एज वेल। Okay, just like eating, sleeping is also a very important one. So you should try and get 7 to 8 hours of sleep every night, and you should also try and have a cycle, a sleep cycle, है ना, स्पेशली अभी जब स्कूल्स बंद हैं और सब लोग घर से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफी बार लोग लेट जगे हुए हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। It impacts on your physical health and it impacts on your mental health as well. So really important कि आप 7-8 घंटे सो सके, but also that you have a cycle कि आप रोज रात को 9-10 बजे सोएं, सुबह उठें, तो आपका एक थोड़ा एक साइकिल हो उसमें, है ना, थोड़ा सा डिसिप्लिन हो। And exercise, any form of physical exercise, if you like playing sports, अगर आप कुछ खेल कूद करते हैं, दौड़ते हैं, स्किपिंग करते हैं, जो भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी अपने करते रहें। तो गुड फिजिकल हेल्थ इज इक्वल टू ऑल्सो गुड मेंटल हेल्थ। ओके, तो बहुत बार यंग लोग बोलते हैं कि अब मैं अपने फ्रेंड को कैसे हेल्प करूं। तो हो सकता है कि आपके पहचान में आपके भाई बहन हो या कोई फ्रेंड हो
जिनमें आप थोड़े टाइम से देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, कि फ्रेंड थोड़ा सा विड्रॉ कर रहा है, आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहा, खेलने कूदने नहीं आता, बातें नहीं करता, तो हो सकता है आपको कुछ चीजें फील कर रही हो कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन देयर. सो व्हाट कैन यू डू टू हेल्प अ फ्रेंड? Okay, so there's four things, okay, that we're going to go through. So the first one is ask. पूछना. ठीक है, अगर आप पूछेंगे नहीं तो वो कैसे बताएंगे आपको? And when people are going through a stressful time or they're going through a difficult time, sometimes it's really really difficult for them to open up. कि मैं खुद से आके आपको बताऊं, ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. पर हो सकता है अगर कोई सामने से उनको पूछे तो वो थोड़ा सा खुल के आपको बता सके. तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट यू कैन आस्क. तो जब आप किसी से पूछते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए. एक तो कि ज्यादा फोर्स ना करें कि नहीं तू मेरे को बता, और तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तूने नहीं बताया तो अपनी दोस्ती खत्म. वो दैट विल बी वेरी वेरी अनहेल्पफुल, है ना. तो सामने वाले को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए. इफ दे वांट टू टेल यू, they might probably tell you. If they can't or don't want to tell you, that's okay. As long as they know कि वो आपसे आके बात कर सकते हैं. हो सकता है वो आज नहीं कल आके आपसे थोड़ा सा ओपनली बात कर पाए. ओके, तो थोड़ा रिस्पेक्ट करिए उनको और उनसे थोड़े से अच्छे तरीके से पूछिए. आप ये पूछ सकते हैं कि यार मैंने बहुत दिनों से देखा तुम थोड़े से उदास दिख रहे हो या चिंता में दिखते हो, सब ठीक है ना, कैसे हो तुम, ऐसे कुछ पूछिए आप उनसे कि उनको बहुत ज्यादा आप वो ना हो, है ना, कंफर्टेबल फील हो उन्हें. अच्छा, जब आप पूछते हैं तो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है टू लिसन. ओके, सो दैट्स द सेकंड स्टेप, टू लिसन. तो पहले तो आपने पूछा, नाउ यू यूजिंग योर ईयर्स टू लिसन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब सामने वाला आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है, सो दैट इज अ वेरी बिग स्टेप फॉर देम. ओके, it's not easy to share what's going on sometimes for us so openly. So when someone does share anything, please listen. काफी बार सुनना ही बहुत कुछ उनको हेल्प हो जाती है उससे. ओके, तो आप अच्छे से सुनिए, उनका ध्यान दे के सुनिए. और ये जरूरी है कि आप अपना जजमेंट ना पास करें या उनका मजाक ना उड़ाएं. ये बहुत जरूरी है. तो ऐसा ना बोलें कि अरे ठीक है यार, ये इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है और तू काय को चिंता कर रहा है, जबरन चिंता कर रहा है, अरे सब ठीक हो जाएगा. आप सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, उनको ये फील होने दीजिए कि वो जो भी महसूस कर रहे हैं वो उनके लिए ठीक है. वो अपने जो भी डिफिकल्टी हो रही है ना. और रिस्पेक्ट करिए. आप बाद में जाके 4 फ्रेंड्स को सबको जाके उस बारे में ना बताएं, क्योंकि उससे फिर उनकी बात, वो उनकी पर्सनल चीज है, वो आपको दूसरों के साथ नहीं शेयर करना चाहिए. कब शेयर करना चाहिए? मे बी अगर उन्होंने आपको ऐसी कोई बात बताई हो जिससे आपको उनके बारे में चिंता हो रही हो, कि आपको लग रहा हो कि वो उनको एक्चुअली हेल्प की जरूरत है और आपको किसी को बताना जरूरी है, तब फिर हो सकता है आप अपने साथ तक के टीचर को, के मैम को, या अगर आपकी फैमिली में कोई हो जो आपको हेल्प कर सके उनको बताएं. पर अदरवाइज अगर आपके साथ कोई ऐसा ओपन अप कर रहा है अपने टेंशन को लेकर, तो उनको अच्छे से सुनिए. ठीक है. The third step is action. So encouraging your friend to take some action. तो आप उनको encourage करिए कि वो जो experience कर रहे हैं वो difficult है, और उनको encourage करिए कि वो उसके बारे में कुछ help लें, कि वो किसी टीचर से या किसी से इस बारे में बात कर सकें, कुछ help ले सकें, है ना. तो काफी बार हमारे थोड़े से encouragement से उनको हो सकता है वो थोड़ा सा करेज मिल जाए कि अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली इट्स ओके फॉर मी टू गो एंड आस्क हेल्प. तो उनको इनकरेज करिए कि वो उस बारे में कुछ करें, कुछ हेल्प ले सकें. ओके, एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, टू चेक इन. सो व्हाट डज दैट मीन? तो आपने पहले उनसे पूछ लिया, उनकी बातें सुन ली, उनको आपने इनकरेज किया कि यार जो तुम बोल रहे हो ये, हाँ ये काफी वो लग रहा है, तुम जाके किसी से बात करो, तुम इस टीचर से बात करो, ये सब आपने किया, बहुत अच्छी बात है. 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जब भी आपका मौका मिले, वापस जाइए उस फ्रेंड के पास और उससे बात करिए, उनसे पूछिए कि अभी कैसा लग रहा है, तुम जस्ट गो बैक एंड चेक इन. क्योंकि आपने ये सब बातें करके अगर छोड़ दिया, कभी वापस ही नहीं आए, तो हो सकता है उनको एक और बार थोड़ा सा आपको इनकरेज करना पड़े कि वो नहीं किसी से बात कर पाए, नहीं किसी से हेल्प ले पाए. तो आप वापस उनको इनकरेज करिए कि हाँ ये डिफिकल्ट है, जाके मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, कैसे हेल्प कर रहे हैं हम एक दूसरे को. सो द 4 स्टेप्स, आस्क यू आस्क देम हाउ आर दे, कैसे हैं वो, कुछ डिफिकल्टी चल रही है क्या. व्हेन दे ओपन अप, प्लीज लिसन, है ना. सुनना बहुत, सबसे चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिसन. एंड लिसन विदाउट जजमेंट. आप उनको मजाक नहीं उड़ाइए, उनको प्रॉब्लम सॉल्व मत करिए, बस उनकी बातें सुनिए.
उनको थोड़ा सा हेल्प करिए कि उनको अगर मदद की जरूरत हो तो वो मदद लें, and go back to them and check in. Okay, great. Also, what are some of the other things people or other ways of getting some help? तो अगर आपको कभी, if you want to reach out to someone, you know, if your parents or anyone in the family जो थोड़े बड़े लोग हों, अगर आप उनके साथ safe लगता है, अगर उनके साथ share कर सकते हैं, so please reach out to them. Your teachers, your Sarthak teachers, K-ma'am, all of them, you know, you can trust them and share information with them. If you have friends, कोई family में हो, कोई doctor से आप मिलते हो, counselor से मिलते हो, इन सब लोगों के लिए आप reach out कर सकते हैं. और इंडिया में मैंने कुछ टोल फ्री नंबर्स डाले हैं आपके लिए, जो कि 24/7 यानी फुल टाइम अवेलेबल है और ये फ्री कॉल है. तो देयर इज चाइल्ड लाइन सर्विस विच इज 1098 एंड जीवन आस्था हेल्पलाइन विच इज 1-800-233-330. तो अगर आपको चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर्स अपने फोन में सेव करके रख लीजिए, ताकि जब अगर आपको कभी फोन करके थोड़ी हेल्प लेनी पड़े तो आप फिर नंबर्स को कॉल कर सकें, you know. And you can also give this number to someone. Okay, so I will come back to the towards the end. So thank you to all of you for listening. I'm sure आप लोग के पास हो सकता है आप वापस सुने, आपके पास कुछ questions हो, तो अगर आप लोग के पास कोई भी questions हो या अगर कोई particular topic है mental health से related जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और जानना चाहते हो, तो आप प्लीज के मैम को कांटेक्ट करिए और उनको अपने अगर कोई पर्सनल कुछ आपको शेयर करना हो या मेरे लिए कोई क्वेश्चंस हो तो के मैम के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस भेजिए. But before we wind up for today, I have a task for all of you. So I'm going to give you a small assignment or homework to do. So you remember the stress bucket we talked about? तो हमने वो stress bucket किया था कि उसमें stress आ रहा है, वो नल खुला हुआ है और फिर हमने नीचे से भी एक नल खोला था stress कम करने के लिए. तो मुझे ये पता है कि सार्थक के सब बच्चे you're all very good at drawing, and even if you're not, what I want you to do कि आप अपने टाइम में आप अपनी खुद की stress bucket please draw करिए. Okay, so I want you to draw your stress bucket. एक bucket draw करिए, उसमें आपका क्या स्ट्रेस अंदर आ रहा है उसको लिखते जाइए. सो इट कुड बी अराउंड स्कूल, एग्जाम्स, फैमिली, मनी, फ्रेंड्स, जो भी आपका स्ट्रेस हो आप उसमें लिखिए कि किन किन चीजों से आपको अभी या आपको यूजुअली स्ट्रेस हो सकता है. ओके, एंड इफ यू कैन, वो जो दूसरा नल था ना जिससे हम स्ट्रेस कम कर रहे थे, बाहर बाहर रहे थे, maybe write down your coping skills. तो आपको क्या हेल्प करता है स्ट्रेस कम करने से? So that can be maybe you sing, you read, you play games, you exercise, practice yoga, talk to a friend, dance, whatever you do, whatever you do that makes you feel better, आप उन सब चीजों को भी लिखिए कि आपके क्या coping skills है. Okay, and that is your assignment. So I want you to draw your stress bucket, write down all the things जो आपको stress करती हैं, and write down all the things that help you reduce that stress. Okay, and please, if you this is exercises for yourself, तो आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप अपना खुद बनाइए. बट अगर आप अपनी ड्राइंग या आपका जो भी स्ट्रेस बकेट है मेरे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज के मैम के थ्रू उसको शेयर करिए. ओके, सो होपफुली आई विल सी यू गाइज अगेन. और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज के मैम के थ्रू लेट मी नो. And please look after yourself and look after the people around you. Take care. Bye.